सुप्रीम कोर्ट ने अफजल गुरु को मौत की सजा सुनाई और दिनांक 9 फरवरी सन 2013 को उसे दिल्ली की तिहाड़ जेल में फांसी पर लटका दिया गया था। संसद भवन पर हमला करने वाला लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद नामक ये दो आतंकवादी संगठन थे। पांच आतंकी, दहशत भरे 42 मिनट और पाकिस्तानी साजिश, संसद पर हुए हमले की पूरी कहानी। तो उस दिन कैलेंडर पर तारीख थी 13 दिसंबर सन 2001 और दिन था गुरुवार का। रोज की तरह ही संसद में नेताओं का आना जाना लगा था, सभी आने वाले खतरे से बेखबर कि वहां अब अगले 42 मिनट तक क्या होने वाला है। इतिहास तो लिखा जाना अभी बाकी था, पर इसकी इबारत तैयार थी। तो उस दिन संसद पर हुए आतंकी हमले में संसद भवन के गार्ड, दिल्ली पुलिस के जवान समेत कुल 9 लोग शहीद हुए थे, क्योंकि उस दिन सुबह 11:29 पर गृह मंत्रालय का स्टिकर लगी हुई एक सफ़ेद रंग की लाल बत्ती वाली एम्बेसडर कार में आए 5 आतंकवादियों ने 42 मिनट में ही लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर कहे जाने वाले संसद भवन को गोलियों से छलनी करके पूरे हिंदुस्तान को दहला दिया था। लेकिन उसके 22 साल बाद भी उस दिन देश की संसद के अंदर और बाहर जो हुआ, उसने नए संसद भवन के सुरक्षा इंतजामों की पोल खोलकर रख दी। क्योंकि 2 लोग संसद के बाहर नारेबाजी करते हैं और रंग बिरंगा धुआं उड़ाते हुए विरोध प्रदर्शन करते हैं। पकड़े गए दोनों लोगों की पहचान नीलम और अनमोल के रूप में हुई है। वहीं दूसरी तरफ सदन के अंदर लोकसभा की कार्यवाही के दौरान 2 लोग ऑडियंस गैलरी से अचानक कूदकर सांसदों के बीच पहुंच जाते हैं। उनमें से एक अपने जूते से कुछ निकालकर फेंकता है और पूरा सदन धुआं धुआं हो जाता है। दोनों युवक पकड़े तो जाते हैं, जिनमें से एक नाम सागर शर्मा तो दूसरे का मनोरंजन डी है। ये दोनों एक सांसद के नाम पर लोकसभा विजिटर पास लेकर अंदर पहुंचे थे। हैरानी की बात तो ये है कि ये सब संसद पर हमले की बरसी के दिन हुआ। चलिए आपको याद दिलाते हैं कि उस दिन से 22 साल पहले संसद पर कैसे हमला हुआ था। उस दिन संसद के शीतकालीन सत्र की सरगर्मियां तेज थीं। विपक्ष के जबरदस्त हंगामे के बाद दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही सुबह 11:02 पर 40 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई थी। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। सदन के स्थगित होते ही उस समय के प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी और विपक्ष की नेता सोनिया गांधी लोकसभा से निकलकर अपने अपने सरकारी आवास के लिए निकल चुके थे और बहुत से सांसद भी वहां से जा चुके थे। पर गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी, सुषमा स्वराज अपने कई साथी मंत्रियों और लगभग 200 वीआईपी सांसदों के साथ अब भी लोकसभा में ही मौजूद थे। हमेशा की तरह ही लोकसभा परिसर के अंदर मीडिया का पूरा जमावड़ा था। तब तक बहुत से सांसद और मंत्री भी सदन के अंदर से बाहर निकल आए थे और गुनगुनी धूप का आनंद ले रहे थे। उपराष्ट्रपति कृष्णकांत शर्मा के काफिले में तैनात सुरक्षाकर्मी अब सदन से उनके बाहर आने का इंतजार कर रहे थे और ठीक उसी पल गृह मंत्रालय के स्टिकर वाली एक सफेद रंग की एम्बेसडर कार तेजी से उपराष्ट्रपति के काफिले की तरफ बढ़ती है। संसद भवन के अंदर आने वाली सभी गाड़ियों की तय रफ्तार से उस गाड़ी की रफ्तार कहीं ज्यादा तेज थी। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, लेकिन तभी उस कार के पीछे लोकसभा के सुरक्षा कर्मचारी जगदीश यादव भागते हुए नजर आए और वो लगातार कार को रुकने का इशारा कर रहे थे। जगदीश यादव को यूं भागते देख उपराष्ट्रपति के सुरक्षाकर्मी एएसआई जीत राम, एएसआई नानक चंद और एएसआई श्याम सिंह भी एम्बेसडर कार को रोकने की कोशिश में उसकी तरफ भागे। सुरक्षाकर्मियों को अपनी ओर आता देख एम्बेसडर कार का ड्राइवर हड़बड़ी में अपनी गाड़ी को अचानक से गेट नंबर 1 की तरफ मोड़ देता है। गेट नंबर 1 के नजदीक ही उपराष्ट्रपति की कार खड़ी थी। तेज रफ्तार और अचानक से मोड़ की वजह से कार का ड्राइवर गाड़ी का नियंत्रण खो देता है और गाड़ी सीधे जाकर उपराष्ट्रपति की कार से टकरा जाती है, जिससे हर तरफ हड़कंप मच जाता है
और सभी सुरक्षाकर्मी अलर्ट हो जाते हैं। इससे पहले कि कोई कयास लगाए जाते और किसी को कुछ समझ आता, तभी उस एम्बेसडर कार के चारों दरवाजे एक साथ खुलते हैं और गाड़ी में बैठे 5 हथियारबंद संदिग्ध हमलावर पलक झपकते ही बाहर निकलते हैं और अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर देते हैं। पांचों AK-47 से लैस थे और पांचों हमलावरों की पीठ और कंधे पर बैग थे। यह देश के इतिहास में पहली बार था कि कोई आतंकी लोकतंत्र की दहलीज पार कर चुका था। पूरा संसद भवन गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा था और आतंकवादियों के पहले हमले का शिकार बने वे 4 सुरक्षाकर्मी जो एम्बेसडर कार को रोकने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन संसद भवन में मौजूद बाकी लोगों को तो अभी भी पता नहीं था कि आखिर हुआ क्या या क्या हो रहा है। गोलियों की आवाज को तो ज्यादातर लोग पटाखों का शोर समझ रहे थे। किसी ने वहमो गुमान में भी नहीं सोचा था कि संसद भवन के अंदर भी आतंकवादी घुस सकते हैं। लेकिन तभी गोलियों की तड़तड़ाहट के बीच एक जोर के धमाके की आवाज आती है। गोलियों की लगातार गूंज के बाद पहला धमाका ये ऐलान कर चुका था कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर यानी संसद भवन पर हमला हो चुका है। गोलियों की तड़तड़ाहट और धमाकों की गूंज के बीच सुरक्षा कर्मियों को लहूलुहान होकर जमीन पर गिरते देख पल भर में तस्वीर साफ हो चुकी थी और अब संसद भवन के अंदर चारों तरफ अफरा तफरी और दहशत का माहौल था। जिसे जिधर जो कोना दिखाई दे रहा था वो उधर ही अपनी जान बचाने के लिए भागता हुआ दिखाई दे रहा था। अब भी गोलियों की आवाज सबसे ज्यादा गेट नंबर 11 की तरफ से ही आ रही थी। पांचों आतंकवादी अब भी अपनी एम्बेसडर कार के ही आसपास से गोलियां और ग्रेनेड बरसा रहे थे। तभी आतंकवादियों को गेट नंबर 11 की तरफ जमा देख संसद भवन के सुरक्षाकर्मी, दिल्ली पुलिस और CRPF के जवानों के साथ गेट नंबर 11 की तरफ तेजी से बढ़ते हैं। अब दोनों तरफ से गोलीबारी शुरू हो चुकी थी। गोलीबारी से तकरीबन कुछ 100 मीटर की दूरी पर मौजूद गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को भी तब तक हमले की खबर मिल चुकी थी। लिहाजा लाल कृष्ण आडवाणी और रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस समेत तमाम वरिष्ठ मंत्रियों को फौरन सदन के अंदर ही महफूज जगहों पर ले जाया गया। इसके साथ ही सदन के अंदर जाने वाले तमाम दरवाजे भी बंद कर दिए जाते हैं और वहां सुरक्षाकर्मी अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं। उधर दूसरी तरफ सुरक्षाकर्मियों को गेट नंबर 11 की तरफ बढ़ते देख पांचों आतंकवादी भी अपनी अपनी पोजीशन को बदलने लगते हैं और उन सभी पांचों में से एक आतंकवादी अंधाधुंध गोलियां चलाता हुआ गेट नंबर 1 की तरफ भागता है, जबकि बाकी बचे 4 आतंकवादी गेट नंबर 12 की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं। और आतंकवादियों की कोशिश किसी तरह सदन के दरवाजे तक पहुंचने की थी ताकि वो सदन के अंदर घुस के नेताओं को बंधक बनाकर अपनी मांग पूरी करवा सकें। मगर सुरक्षा कर्मियों ने पहले ही तमाम दरवाजों के आसपास अपनी पोजीशन ले रखी थी। इसके अलावा आतंकवादी जिस तरह गोलियां बरसाते हुए इधर से उधर भाग रहे थे, उससे तो साफ लग रहा था कि वे अंदर बिना किसी प्लानिंग के तो घुस आए हैं, पर उन्हें यह पता नहीं है कि सदन के अंदर दाखिल होने के लिए दरवाजे किस तरफ से हैं। और इसी अफरा तफरी के बीच एक आतंकवादी जो गेट नंबर 1 की तरफ तेजी से बढ़ा था, वो वहीं से गोलियां बरसाता हुआ सदन के अंदर जाने के लिए संसद भवन के गलियारे से होते हुए एक दरवाजे की तरफ बढ़ता है। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी कोशिश में कामयाब होता, उसे सुरक्षा बलों की गोली लग जाती है। गोली लगते ही गेट नंबर 1 के करीब गलियारे में ही दरवाजे से कुछ दूर वो गिर पड़ता है। पहला आतंकवादी तो गिर चुका था, लेकिन अभी भी वो जिंदा था। सुरक्षाकर्मी उसे पूरी तरह से अपने निशाने पर लेने के बावजूद भी उसके करीब जाने से अभी भी बच रहे थे, क्योंकि डर ये था कि कहीं वो खुद को हीना बम से उड़ा ले। और सुरक्षाकर्मियों का ये डर गलत भी नहीं था, क्योंकि जमीन पर गिरने के कुछ ही पल बाद जब उस आतंकवादी को लगा कि अब वो पूरी तरह से घिर चुका है और अब किसी भी कीमत पर मेरा बच पाना मुश्किल है, तो उसने फौरन रिमोट दबाकर खुद को उड़ा लिया, क्योंकि उसने अपने शरीर पर बम बांध रखा था। एक तो मर गया, लेकिन 4 आतंकी अब भी जिंदा थे। वे न सिर्फ जिंदा थे, बल्कि लगातार इधर से उधर भाग भाग कर अंधाधुंध गोलियां बरसा रहे थे। उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो वे घंटों मुकाबला करने की तैयारी के साथ आए थे।
क्योंकि उनके पास गोली, बम और ग्रेनेड का पूरा जखीरा था, जो वो अपने शरीर में छुपाकर और कंधे पर टंगे बैग में लेकर आए थे। अब तक तो एनएसजी कमांडो और सेना को भी हमले की खबर दी जा चुकी थी। आतंकवादियों से निपटने में माहिर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम भी संसद भवन के लिए आगमन कर चुकी थी, पर संसद भवन में लाइव ऑपरेशन अब भी जारी था, क्योंकि मीडिया तो वहां पर पहले से ही मौजूद थी। इसलिए न्यूज चैनल के जरिए हमले की खबर अब देश विदेश तक फैल चुकी थी। इस बीच शायद पता नहीं कैसे बाकी बचे 4 आतंकवादियों को भी अपने एक साथी की मौत की खबर लग चुकी थी। शायद ये खबर उन्हें उस धमाके से मिली थी जो रिमोट के जरिए एक आतंकवादी ने खुद को उड़ाकर किया था। इसलिए बाकी के आतंकवादी भी अब और ज्यादा घबरा गए और घबराहट में अब चारों आतंकवादी इधर उधर भागते हुए छुपने का ठिकाना ढूंढने लगे। लेकिन दूसरी तरफ सुरक्षाकर्मी चारों तरफ से आतंकवादियों को घेरना शुरू कर चुके थे। गोलीबारी चलने का सिलसिला अब भी लगातार जारी था और फिर इसी दौरान गेट नंबर 5 से एक और अच्छी खबर आई। वो ये कि एक और आतंकवादी सुरक्षाकर्मी की गोलियों से ढेर हो चुका था। अब बचे थे 3 आतंकवादी। उन तीनों को अच्छी तरह पता था कि अब वो संसद भवन से बाहर जिंदा बचकर तो नहीं निकल सकते। लिहाजा उन्होंने भी सदन के अंदर जाने की एक आखिरी कोशिश की और वे तीनों अंधाधुंध गोलियां बरसाते हुए धीरे धीरे गेट नंबर 9 की तरफ बढ़ने लगे, मगर मुस्तैद सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें गेट नंबर 9 के पास ही घेर लिया। अब पूरा ऑपरेशन गेट नंबर 9 के पास ही सिमट गया था, क्योंकि दोनों तरफ से लगातार अंधाधुंध गोलियां चल रही थीं। बीच बीच में आतंकवादी सुरक्षाकर्मियों पर हथगोले भी फेंक रहे थे, पर चूंकि वे चारों तरफ से घिर चुके थे, लिहाजा अब बचने का कोई रास्ता नहीं था और आखिरकार कुछ देर बाद एक एक कर तीनों आतंकवादी ढेर हो चुके थे। संसद हमले में मारे गए 5 आतंकियों की पहचान हमजा, हैदर उर्फ तुफैल, राणा, रणविजय और मोहम्मद के तौर पर हुई। आतंकी हमले की दिल्ली पुलिस ने जांच की। दिल्ली पुलिस ने हमले के 2 दिन बाद यानी 15 दिसंबर 2001 को जैश ए मोहम्मद के आतंकी और संसद हमले के मास्टरमाइंड अफजल गुरु को पकड़ लिया। उसके साथ ही एसआईआर गिलानी, अफशान गुरु और शौकत हुसैन को भी गिरफ्तार किया। संसद पर हमला लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद के आतंकियों ने किया था। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद गिलानी और अफशान को तो बरी कर दिया, जबकि अफजल गुरु को फांसी की सजा बरकरार रखी और शौकत हुसैन के मौत की सजा को घटाकर 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। दिनांक 9 फरवरी 2013 को सुबह 8 बजे अफजल गुरु को दिल्ली की तिहाड़ जेल में फांसी पर लटका दिया गया। तो ये थी दिनांक 13 दिसंबर सन 2001 को संसद पर हुए हमले और दिनांक 9 फरवरी 2013 संसद हमले का मास्टरमाइंड अफजल गुरु को फांसी पर चढ़ाए जाने की शुरू से लेकर अंत तक की कहानी। आशा करता हूं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। इसी कहानी के साथ आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा इसी तरह की किसी एक नई रोचक कहानी के साथ। धन्यवाद।